नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। ऐसे में आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो स्कंद माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्या विधियां होती हैं, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मोक्षित जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्कंद माता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्या विधियाँ होती हैं, इसके बारे में हमें ज़रा बताइए। हरि ओम। अक्षास्त्र परुषं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च धर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननं सेवै शैरिववर्धिनी निमिह लक्ष्मीं सरोजस्थितां या देवी सर्वभूतेषु स्कन्दमातेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भगवती ऐं महाकाल्यै नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः। ओम भगवती स्कंदमाता दिव्यै नमः। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि नवरात्र के 5वें दिन हम किनकी पूजा करें, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है पंचमम स्कंदमातेति, यानी कि जैसा हमें नाम से ही प्रतीत होता है स्कंद माता यानी कि कुमार कार्तिकेय की माता। आप चित्र में भी देखेंगे तो माँ स्कंद देवी ने अपने हाथों में कार्तिकेय जी को विराजित कर रखा है। स्कंद माता की विशेषतः पूजा सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। जिन स्त्रियों को संतान रत्न की प्राप्ति नहीं होती है या बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उन लोगों को आज के दिन विशेष रूप से माँ भगवती स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से जो सामान्यतः लोग होते हैं जो अपने घरों में कलश स्थापन किए हैं, वो आज के दिन माँ भगवती स्कंद माता का पूजन करें। और जो तांत्रिक साधक हैं, जो गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधनाएं करते हैं, वो आज के दिन चंड भैरव का साधना करें, क्योंकि मैंने इससे पूर्व में बताया 8 प्रकार के हमारे शास्त्रों में भैरव बताए गए हैं। तो आप इस दिन तांत्रिक साधनाएं अगर आप कर रहे हैं तो विशेष रूप से चंड भैरव की आप साधना करें। आपके जीवन में विशेष रूप से भैरव जी की कृपा प्राप्ति होगी। और अगर आप लौकिक शास्त्र के अनुसार सामान्यतः लोग अगर इनकी पूजा कर रहे हैं तो वह स्कंद माता की पूजा करें। आपने जैसा कि प्रश्न पूछा कि हम इनकी पूजा किस प्रकार से करें और क्या इनकी विधि है, तो मैं आपको बता दूं, माँ भगवती स्कंद माता की पूजा करना हमारे लिए बहुत ही हितकारी है। उस दिन आप जब प्रातःकालीन उठें, स्नान आदि क्रिया करने के तत्पश्चात आप माँ भगवती के समक्ष बैठ करके आप उनका षोडशोपचार रूप से आप उनका पूजन करें, अर्चन करें और उस दिन भगवती स्तोत्र का पाठ करें। आप उस दिन चाहे तो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या अन्य किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और माँ भगवती को उस दिन प्रसन्न करने के लिए आप उस दिन एक छोटा सा मंत्र का जाप करें, ओम स्कंद माता दिव्यै नमः। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अगर इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन और अर्चन करते हैं तो आपके जीवन में भी विशेष रूप से माँ भगवती स्कंद माता देवी की कृपा की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, माता की जो पूजा करते समय हमें किस प्रकार की जो गलतियां हैं वो नहीं करनी चाहिए? देखिए, माँ भगवती का पूजन करने से पहले सर्वप्रथम हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आपका सर्वप्रथम मन शुद्ध होना चाहिए। मन और तन अगर आपका दोनों शुद्ध है तो आपका पूजन करने में मन भी लगेगा और उससे माँ भगवती आपसे शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन हम बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए भी बहुत सारे लोगों से
कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जिससे कि आपको पूजा करने का, माँ भगवती आराधना करने का पूर्ण रूप की फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आइए जानते हैं कि वो छोटी छोटी गलतियां कौन सी है जो कि आप गलती से या अनजाने में आप उस गलती को कर देते हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप नवरात्रि में माँ की आराधना करें, अगर आप अखंड दीप जला रहे हैं तो वह दीपक कभी नहीं बुझना चाहिए। दूसरा, आपको उस दिन जब आप माँ भगवती की आराधना करें, उस दिन आपको पूर्ण रूपेण से स्वच्छ रहना है। दूसरा, आप उस पूरे नवरात्र में आप बाहर की चीज़ें खाने से बचें, जितना अधिक से अधिक हो सके तब करें। संध्योपासन करें, माँ भगवती की आराधना करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है क्रतु शम दया दान विशिष्टानाम। या आप इस तरह के अगर नियमों का पालन करते हैं, क्रतु शम दया, अपने अंदर दया की भावना रखनी है, दान विशिष्टानाम, दान करना है। आपको इस 9 दिनों में नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटना है, शेविंग नहीं बनानी है, और शरीर में कहीं का भी बाल आपको नहीं काटना है। मुख्यतः बहुत सारे लोग इसका नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप इस नियमों का पालन करते हैं तो आप विश्वास रखें कि आपके जीवन में माँ भगवती की अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। आचार्य जी, नवरात्र जो होते हैं वो पूरे 9 दिन के होते हैं। ऐसे में लोग कई गलतियां भी कर जाते हैं, तो ऐसे में प्रायश्चित के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सामान्यतः लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती है, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई भी गलती अगर हम कोई भी गलती अगर हमसे गलती से हो जाती है तो उसका हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अगर आप भूल चूक में अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो वो चीज़ें माफ़ हो जाती है। लेकिन अगर आपके मन में देखा जाए कि आपके मन के अंदर मनसा क्या है, आपसे कौन सी गलती हुई है, अगर आपने जानबूझ के कोई गलती है या कोई गलती भूल चूक में हो गई है, तो उसके लिए हमारे दुर्गा सप्तशती में मंत्र भी दिए गए हैं कि आप उसके पीछे जब देखेंगे, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। आप इस स्तोत्र का पाठ करें, या फिर आप जब पूजन समाप्त करें, जब भगवती का जब आप पूजन कर रहे हो, पूजन से उठने से पहले ओम यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चेद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी विसर्ग बिंदु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि तांतरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी। यानी कि आप इस मंत्र का जब आप पाठ करके उठेंगे माँ भगवती से, यानी कि हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, कि हे माँ मेरे को न मंत्र आता है न यंत्र आता है, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं अज्ञान बालक हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो उसे आप क्षमा करें। अगर आप इस प्रकार की भावना मन में रखते हैं तो आपको माँ अवश्य में क्षमा कर देगी, क्योंकि बताया गया है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ बहुत ही निर्मल और बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है। अगर आपने माँ से अच्छे मन से, अपने अच्छे विचार से अगर आपने माँ से प्रार्थना किया या क्षमा याचना किया तो माँ उसे जरूर स्वीकार करती है। आचार्य जी, स्कंद माता को क्या भोग लगाना चाहिए जो उनको सबसे प्रिय हो? देखिए, जैसे कि मैंने बहुत सारे चीज़ों में ये बताया कि आप माँ को पहले तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि माँ को बहुत ही अति प्रिय होती है। अगर आप वो माँ को अपने हाथों से बना करके नैवेद्य में अर्पण करते हैं तो माँ उससे अपने भक्तों के ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। आप उस दिन नैवेद्य में आप चाहें उस दिन आप माँ को किशमिश का भोग लगाएं। अगर आप माँ को किशमिश का भोग लगाते हैं तो उससे माँ आपके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आस्था के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए ABNN न्यूज़।